तो एपिसोड 10 में हमने देखा था कि मिशन ब्रॉन्ज के शिप पर अटैक हो गया और सभी ने नीचे जंप कर दिया था और यूजिंग ने सभी को एनर्जी बॉल्स में कैच कर लिया, पर उससे कुछ स्टोन हिट कर देते हैं जिसकी वजह से सभी नीचे गिरने लगते हैं। तो अब आगे एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में हम एलेक्स को नीचे गिरता हुआ देखते हैं, जिसकी वजह से उसकी स्पेयर भी दूर जाकर गिर जाती है, पर एलेक्स वापस खड़ा हो जाता है और अपने स्पेयर फिर से ले लेता है। फिर वहाँ छुपे डीमन को बाहर आने के लिए बोलता है। तभी पेड़ों के पीछे से एक डीमन बाहर आता है और बोलता है कि लो हुआयर के पास जाने से पहले तुम्हें मेरा सामना करना पड़ेगा। ये कहते हुए एलेक्स पर पर्पल एनर्जी बॉल से अटैक कर देता है। तो एलेक्स भी अपनी स्नो स्पेयर टेक्निक से उस पर अटैक कर देता है और पर्पल एनर्जी को चीरता हुआ आगे चला जाता है, पर डीमन उसके अटैक को डॉज कर लेता है। पर एलेक्स फिर से डीमन पर अटैक कर देता है और उससे फाइट करने लग जाता है। जहाँ फाइट करते हुए स्पेयर डीमन के अंदर घुसा देता है, पर वो डीमन ब्लैक फॉग बनकर उड़ जाता है और एलेक्स पर पीछे से फायर बीम से अटैक करता है। फिर लियोंग उसे बचा लेते हैं और बोलते हैं कि काफी अच्छी फाइट कर लेते हो, और तभी डीमन वहाँ आ जाता है। एलेक्स उस पर अटैक करता है, पर डीमन बोलता है कि अब कैसल में मुलाकात होगी। फिर वो बाकी लोगों को ढूंढने चले जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो यूजिंग पर अटैक करने वाले थे, पर यूजिंग बहुत इंजर्ड थी। फिर भी यूजिंग आइस ड्रैगन टेक्निक से उन पर अटैक करती है, पर यूजिंग बहुत इंजर्ड हो जाती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। फिर एक सोल्जर क्रॉसबो से उस पर अटैक कर देता है और तभी एलेक्स वहाँ आ जाता है और उसे मार देता है और बाकी दो सोल्जर्स वहाँ से भाग जाते हैं, पर पॉइजन एरो यूजिंग को लग जाती है, जिसकी वजह से उसका शोल्डर इंजर्ड हो जाता है। पर एलेक्स यूजिंग का पॉइजन निकालने लगता है, जिसे सीबोरोंग देखकर जेलस फील करता है और एलेक्स पर अटैक करता है, पर एलेक्स उसे नीचे गिरा देता है। फिर सीन चेंज होता है और हम लॉन्ग सीन टावर को देखते हैं, जहाँ सीएन को पता चलता है कि मिशन ब्रॉन्ज की इन्फॉर्मेशन किसी ने लीक कर दी। फिर हम यूजिंग को देखते हैं जो अपनी इंजरी हील करने के लिए मेडिटेशन कर रही थी और एनवायरनमेंट से एनर्जी खींचकर खुद को हील कर लेती है। फिर सभी लू हुआर को पकड़ने का प्लान बनाते हैं और लू कैसल की ओर जाने लगते हैं। यूजिंग एलेक्स को बचाने के लिए थैंक यू करते हैं, जिसे देखकर सीबोरोंग गुस्से से लाल हो जाता है और यूजिंग से बात करने का ट्राई करता है, लेकिन तभी उन्हें कैसल दिखाई देता है, जिन्हें देखकर कैसल के सोल्जर्स हाई अलर्ट पर आ जाते हैं और एक डिमन गॉड फॉर्मेशन पोर्टल बनाने लगते हैं। लेकिन यूजिंग भी स्नो स्नेक फॉर्मेशन बना लेती है और कैसल का मेन डोर डिस्ट्रॉय कर देती है, पर कुछ सोल्जर्स स्नेक पर अटैक करते हैं। फिर वो सभी मारे जाते हैं और कुछ सोल्जर्स एलेक्स पर कैसल वॉल से अटैक कर देते हैं, पर एलेक्स सभी एरो को डॉच कर लेता है और लियोंग के साथ कैसल में चला जाता है। इधर से बोरोंग भी क्रॉसबो से कुछ सोल्जर्स को निपटा देता है और अंदर चला जाता है। एलेक्स बहुत सारे सोल्जर्स को स्लैश अटैक से मार देता है और तभी बहुत सारे सोल्जर्स एलेक्स पर अटैक कर देते हैं, जिन्हें एलेक्स स्पेयर थंडर लाइटनिंग की मदद से मार देता है। इधर टैंक पर कुछ सोल्जर अटैक कर देते हैं, जिन्हें एलेक्स टैंक की हेल्प से मार देता है और एट द मोमेंट यूजिंग सभी सोल्जर को निपटा देती है और सभी डीमन गॉड फॉर्मेशन की तरफ जाने लगते हैं। इसी के साथ एपिसोड यही खत्म होता है। आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।